औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम सामीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। सामीन हज़रात, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फैमिली केस के हवाले से, कस्टडी ऑफ माइनर के हवाले से ये केस ला डिस्कस करेंगे आपके। और ये बहुत अहम केस ला है, जिसको आप वीडियो को ज़रूर सुनिएगा लास्ट तक, ताकि आपको मुकम्मल समझ आए इस केस के हवाले से। क्योंकि हमारे यहाँ रोज़मर्रा फैमिली मैटर्स चलते रहते हैं, और फैमिली कोर्ट्स में अगर जाए हम तो देखें तो वहाँ पर रश लगा रहता है। और ये मामला जो होते हैं, ये फैमिली के मामला जो होते हैं, ये अक्सर व बेशतर होते रहते हैं ख़ानदानों में। तो अगर आपको कोई दोस्त के साथ ऐसा मैटर होता है, तो आपको इस वीडियो को सुनने के बाद यकीनी तौर पर आप उसको एक मुफीद मशवरा देने के काबिल हो जाएंगे। सामीन कराम, इस नुक्ते पर मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले तो ये है कि जेंडर न्यूट्रल अप्रोच जो होती है, उसको बिना पर कस्टडी दी जाएगी या उसकी कस्टडी जो है जिन्स की बुनियाद पर दी जाएगी। इस पर एक अहम इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है। मोअज़्ज़ज़ जज बाबर सत्तार साहब का एक फ़ैसला है, जिसको मैं आज डिस्कस करूँगा। आज आपने उसको गौर से सुनना है वीडियो को। केस के हक़ाइक़ कुछ यूँ है कि दो बहनों की शादी हुई थी, दो भाइयों के साथ एक ही घर में हुई। काफ़ी अरसे तक मामला सही चलते रहे, और बाद अज़ां मसाइल खड़े हो गए और दोनों बहनें शौहरों का घर छोड़कर वालिदैन के घर चली गईं। चूँकि बच्चे शौहर के घर रह रहे थे, और इन्हें वापस लेने के लिए सेक्शन 491 CRPC के तहत दोनों माओं की तरफ से एप्लीकेशनें हब्स भेजा की दरखास्तें फ़ाइल हुई। इस दरख्वास्त पर सेशन जज इस्लामाबाद ने फैसला दिया और बच्चों को उनकी माओं के हवाले करने का हुक्म जारी किया। इस हुक्म के खिलाफ दोनों शौहर, वालिदैन जो थे उसके वालिद, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से में चले गए, जहाँ पर मोअज़्ज़ज़ जज बाबर सत्तार साहब ने फैसला किया, जिसमें हैबिस के लिए सेक्शन 491 के तहत ली गई कस्टडी। मोअज़्ज़ज़ जज ने कहा कि बच्चों की हज़ानत या हैबिस के साथ हज़ानत को हैबिस के साथ ना उलझाया जाए। दोनों अगरचे हब्स से भेजा हैबिस कार्पस पिटीशन और आम पिटीशन के साथ का मसला है। इसके लिए कस्टडी की दरखास्तें हैं, मगर दोनों की नौयत मुख्तलिफ है। अव्वल जिक्र में बच्चे की आज़ादी सलब होने का मसला नहीं है, जबकि हब्स से बेजा में रखने और किसी शख्स की आज़ादी सलब करने का सवाल होता है, जबकि अगर जो कि बाकायदा एक संगीन जुर्म है। बच्चे अगर गैर कानूनी तौर पर वालिद की कस्टडी में हो, तब भी हब्स से बेजा में रखने या अगवाकारी का जुर्म नहीं बनता। इसीलिए इन दोनों किस्मों की दरख्वास्त में यह फ़र्क मलूज़ खातिर रखा जाए। इस तरह बच्चा अगर वालिद के पास हो तो इसे अगवाकारी या गैर कानूनी कैद से ताबीर नहीं किया जा सकता। जहाँ बच्चे की कस्टडी के लिए सेक्शन 491 के तहत पटिशन फाइल की जा गई हो, इसके लिए फैसला देते हुए जज के सामने बच्चे की फलाह बहबूद का तस्वर होना चाहिए, जैसा कि कामन लॉ में मज़कूर है। इस मौके पर आकर मोअज़्ज़ज़ अदालत ने बहुत सी केस लॉ को भी कोट किया, जिनमें कहा गया कि बच्चे की फलाह बहबूद ही असल महवर है, जिसके गिर्द कस्टडी दरख्वास्त घूमनी चाहिए। हो सकता है वालिद का किरदार मुकम्मल तौर पर बेदाग हो, वो अपनी ज़ात में मुकम्मल हो, बच्चे की माँ खामन से बिला किसी वजह के अलहदा हुई हो, खामद का कोई कसूर ना हो, तब भी मुमकिन है कि बच्चे की फलाह बहबूद, इस फलाह बहबूद में बच्चे की अखलाकी व मजहबी तरबियत भी शामिल है। हज़रात, इस मौके पर मोअज़्ज़ज़ जज ने यह बात दोहराई कि बच्चे की कस्टडी की पटिशन फैसला करते वक्त अदालत को ये नहीं देखना चाहिए कि बच्चा गैर कानूनी तौर पर गवाह हुआ है या नहीं, बल्कि ये देखना चाहिए कि बच्चे का फ़ायदा किसके साथ है, वालिद के साथ है या वालदा के साथ है। टेंडर ईयर में फिर मोअज़्ज़ज़ अदालत इंतहाई अहम नुकता बयान करते हुए लिखती है कि हमारे मुल्क में अदालतों से रहनुमाई लेती है कि वो ये कि कस्टडी दरख्वास्त का फैसला करते हुए अदालतें ये फ़र्ज़ कर लेती हैं कि बच्चा अगर कम उम्र है तो इसकी अच्छी नशोनुमा सिर्फ माँ ही के साथ ही रहने में मुमकिन है। यूँ जिन्स की बुनियाद पर यह कस्टडी माँ को दे दी जाती है, और ये मोअज़्ज़ज़ अदालतों के साथ रहने में मुमकिन है। और यूँ जिन्स की बुनियाद पर जो कस्टडी माँ को दी जाती है, उसमें माशरती और मुख्तलिफ किस्म के सवालात जो हैं वो उठते हैं, जिसमें नफ्सियाती तौर पर अब वालदा ही कम उम्र बच्चों की बेहतरीन नशोनुमा के लिए और नफ्सियाती तहकीक इसकी ऑप्शन है, वालिद भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि वालदा ही सही ऑप्शन हो। फिर मोअज़्ज़ज़ कोर्ट इसमें केस लॉ में डिस्कस करती है कि मासर तहकीक से यह साबित है कि अब बच्चे की फलाह बहबूद के लिए अपनाना चाहिए जेंडर न्यूट्रल अप्रोच। मखसूस जिन्सों का तस्वर अपनाना सही नहीं है, बल्कि अब हमें बच्चों की कस्टडी की दरख्वास्त का फैसला करते हुए ये नहीं देखना कि उम्र की फलाह हद तक वालदा को इजाज़त मिलनी चाहिए।
और उम्र की फलां हद के बाद वालिद को मिलनी चाहिए। अब हमें वालिद या वालदा का तसव्वुर अपनाने की बजाय कस्टडी को ये देखना चाहिए कि बच्चे की फलाह किस तरफ है और बच्चा जिस्मानी तौर पर रिलेशन इंटर लिंक किसके साथ है, और वो जो पैदाइश से लेकर मौजूदा वक्त तक जो बच्चा है वो किसके साथ रहा है और उसकी इमोशनल अटैचमेंट किसके साथ है। इसमें इस फैसले के दौरान में मोअज़्ज़ज़ अदालत ने बच्चों को अपने चैम्बर में बुलाकर उसको अलहदा से उससे डिस्कस की, और उनको जब ये डिस्कस की गई तो उनके सामने ये वाज़ेह हुआ कि बच्चों को भड़काया गया था, माँ बाप के खिलाफ उसकी ब्रेन वॉशिंग की गई थी, और उनको ये वाज़ेह हुआ कि माँ के साथ रहने में उनकी भलाई है। आखिर में अदालत का फैसला जो था वो मातहत अदालत का फैसला बरकरार रखते हुए मोअज़्ज़ज़ अदालत ने बच्चों की कस्टडी माओ के हवाले कर दी। इस पे केस लाया PLD 2002 22 इस्लामाबाद 120 पेज है, उसको आप तफसील से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा भी मुतअद्दिद केस ला हैं जो मैं इंशाल्लाह वीडियो के लिंक में शेयर कर दूंगा या इसके थंबनेल में मैं ऐड कर दूंगा। अगर वीडियो के हवाले से अगर आपको कोई भी उबाम हो, कोई मैसेज हो, कोई आप करना चाहते हो, कोई कमेंट्स में अपनी राय के साथ जरूर कीजिएगा। और हम्बल सबमिशन है मेरी आपके साथ कि अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और लास्ट में आपके लिए वही एडवाइस है कि अगर आपको कोई लीगल मैटर होता है तो आप अपने कानूनी वकील के साथ रब्ता कीजिए, क्योंकि वकील ही ऐसा शख्स है जो आपको इस मैटर से बचा सकता है, इन मसाइल से छुटकारा दिलाने में अपना किरदार अदा कर सकता है। उसके साथ साथ मैं आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रगुजार हूँ जो हमारी वीडियोस देखते हैं, अपनी मैसेजेस हमें करते रहते हैं। अल्लाह ताला आप तमाम दोस्तों को, आपकी फैमिली मेम्बरान को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद।